आज विधाता ने ये बड़ा सुंदर सुंदर भोजन दिया है। ये लाल लाल टमाटर जैसे बंदरा, आज मैं इनको खाऊंगा। सुन रहे हो पीरो, जब हमने कहा जाओ और से भाई मृत्यु हमारी, तो ये कह रहा है विधाता ने अच्छा भोजन दिया है। भैया एक एक करके मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस खाऊंगा। कितना अंतर है पक्षियों में। ये कह रहा है कि मोर आहार दीन जगदीशा, विधाता ने भोजन दिया है। एक पक्षी और था, गोदावरी के किनारे रहता था, जटायु। जटायु भी इसी प्रकार का पक्षी था जिसने प्रभु के कार्य है अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक पक्षी यह है जो प्रभु के सेवकों को खाना चाहता है। धन जटायु कौशल ही है जो पक्षीराज जटायु, तुम्हारे समान कोई भी पक्षी ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में होगा, ना भविष्य में होगा। ए बनरी, क्या उधर जो है गुचुर 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 बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो? मेरे पास में आओ। संपाति संपाति के तुमने जटायु 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 क्या रख? अवश्य जटायु की बात हमने सबको बताई। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वीरो, ये पक्षी जीवित मांस कभी नहीं खाता और हम जीवित हैं। क्या कह रहे थे? क्या नाम ले रहे थे? जटायु का। जटायु का? हाँ। क्या हुआ है जटायु का? जटायु वो मेरा भाई है। क्या? मेरा भाई है। तुम्हारा भाई है? वो दया का सागर और तू कसाई। उसने प्रभु के कार्य है अपने प्राणों की आहुति दे दी, अर्थात मर चुका। क्या मर गया? मर गया। बा, बा, अरे वीरो, मेरा भाई मर गया। ये रो रहा है, कह रहा है मेरा भाई जटायु है। एक भाई का कर्तव्य होता है, अगर एक भाई की मृत्यु हो जाए अपने भाई को चल जाने नहीं देना। और ये सागर किनारे है तो इसको पकड़ो, इसके पंखे नहीं है। अगर पंखे होते तो ये दौड़ पड़ता। चलो सागर किनारे ले चलो। हाँ ले चलो, ले चलो। मेरे पंख नहीं है। हाँ उठा ले चलो। शाबाश। किनारे आ गया। क्या करवाने के लिए भैया इधर लेके आए हो? तुम्हारा पिंडदान। एक पक्षी का दायित्व होता है, एक जीव का दायित्व होता है, उसका भाई की मृत्यु हो जाए अपने भाई को जल दान देना। अच्छा, मतलब जल दान देना है। तुमने कहा मेरा जटायु भाई है। हाँ मेरा सगा भाई है। तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, लो बंदी कुशा पकड़ो। बंदी कुशा? हाँ ये हमारा कुशा है, ये बिना कुशा के जलदान नहीं दिया जाता। ये बंदी कुशा है? हाँ। कि पोलियो ड्रॉप का इंजेक्शन है? नहीं, ये हमारा बंदी कुशा है। अच्छा, इसको क्या करना है? अब इसको हाथ में ले और हो, और जब हम मंत्र बोले, जैसा आप बोले वैसा मैं बोलूं? वैसा बोलना है। अच्छा, अभी नहीं बोलना। अभी नहीं बोलना? अभी मंत्र नहीं बोला। अभी मंत्र नहीं बोला? अरे भैया, अरे भैया, अभी मंत्र नहीं बोला। अभी मंत्र नहीं बोला। अभी तुम्हें नहीं बोलना है। अभी तुम्हें नहीं बोलना है। अरे भाई तुम्हारा जटायु है। अरे भाई तुम्हारा जटायु है। हमारा भाई है। हमारा भाई है। चुप चुप। अरे पक्षी। अरे पक्षी। जटायु पक्षी है। अरे जटायु पक्षी है। हम बंदर हैं। हम बंदर हैं। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो। चुप चुप। हो तो यार पक्षी। हो तो यार पक्षी। क्या?
हम पक्षी हैं। हम पक्षी हैं। तुम्हें पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। हमारा भाई मरा है। हमारा भाई मरा है। चुप। यार पक्षी तो है। यार पक्षी तो है। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अरे तुम्हें जलदान देना है अपने भाई को। अरे तुम्हें जलदान देना है अपने भाई को। भाई तुम्हारा प्रभु के कार में मर चुका है। भाई तुम्हारा प्रभु के कार में मर चुका है। हमारा कोई भाई नहीं। हमारा कोई भाई नहीं। भीड़ो इसकी छोड़ छुआत दे। छोड़ दे भैया छोड़। इसकी छुआत पकड़े रहना। जब हम मंत्रोच्चारण करें तभी छोड़ना। बोलो बोलो। बोलो नहीं कहना। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 प्राणी कौन कौन? एक तुम्हारी माता। हाउ। एक तुम्हारे पिता। तुम्हारी पिता। तुम्हारी। हाँ हमारे पिता। हाँ। एक तुम्हारा भाई जटायु। अच्छा मतलब 3 लोग। 3 लोग। ठीक है। 3 प्राणी के लिए जलदान दिया जाता है। ठीक ठीक ठीक। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। भैया अब तुम मुझको वहीं ले चलो। अब रुको। अब तुम यहीं रहोगे। तुमने भाई को जलदान दिया। हमें विश्वास हो गया कि वास्तव में जटायु तुम्हारा भाई था। विश्वास हो गया ना? हाँ। हम सगे भाई। अब रुको। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई भाई अपने एक निकट स्थान पर रहना चाहिए। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा भाई गोदावरी नदी के किनारे और तुम सागर किनारे। आखिर इतनी दूरी रहने का कारण क्या है? बोलो भाई। भैया एक समय जो है हम दोनों भाइयों में शर्त हुई कि अपने पिताश्री के पास में चला जाए। हमारे पिताश्री हैं सूर्यदेव के सारथी वरुण देव। हमने कहा चला जाए। कौन हमने देव? मैं पिताजी का नाम क्या है? वरुण देव। अरे अरुण देव। हाँ अरुण देव। जैसे ही मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मैंने कहा जो पहले पहुंच जाएगा वही जीत जाएगा। हम में शर्त हो गई। उड़ान शुरू किया भैया हम दोनों ने। उड़ते 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 उड़ते। सब पहली उड़ान से कहाँ पहुंच गए? पहली उड़ान से जो है कदौरा पहुंच गया हूं। कदौरा। अभी कदौरा पहुंचे तुम? हाँ कदौरा पहली उड़ान में। हाँ फिर उड़ान भैया शुरू किया। अच्छा। क्योंकि हम लोगों की 3 उड़ानें होती नहीं हैं। हम जानते हैं कि 3 उड़ान होती है। फिर उड़ते 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 हमीरपुर पहुंच गया। हमें कदौरे से हमीरपुर पहुंच गए। हाँ फिर उड़ान शुरू किया। क्या हमीरपुर में तुम्हारे पिता थे क्या? नहीं मिली। फिर हम जो है फिर उड़ान शुरू किया भैया। अच्छा तीसरी उड़ान। तीसरी उड़ान तो जो है मेरे भाई को जो है सूर्य की किरणों से तपन होने लगी। अच्छा। मुझे भी तपन लगी। मेरे भाई ने कहा भैया मैं सहन नहीं कर पाऊंगा ये तपन। अच्छा। वो लौट आया। भाई तुम्हारा वापस आ गया। और तुम भी? लेकिन मैं ठहरा घमंडी। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो इतना अभिमानी हूं। जैसे ही मैंने उड़ान शुरू किया उड़ते उड़ते कहीं पे थोड़ी दूर पहुंचा। देखो मैं अभिमानी भाई की न मानी। हाँ एक भी न मानी। न मानी हो। बिल्कुल न मानी। हम जानते हैं तुम्हारा स्वभाव। तो भैया मैंने उड़ान शुरू किया। हाँ। थोड़ा दूर उड़ा। हाँ। तो मुझे और गर्मी सताने लगी। अच्छा। यानी कि जलन होने लगी शरीर में। फिर जो है मेरे आग लग गई पंखों में। पंखों में आग लग गई। बिल्कुल जो है फुरफुराते 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 जल गई। बिल्कुल जल गई। तो मैं वहां से जो है
लुढ़कना चालू किया। लुढ़कते 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 बदाक से है गिर गए। मानो सागर किनारे पर गिर पड़े। भैया जब से जो है मैं यहीं पर हूं। फिर क्यों आया? इसके बाद में जो है चंद्रमा नाम के ऋषि आए। उन्होंने मुझसे कहा त्रेता के चौथे चरण में जिस समय मां जानकी का हरण हो जाएगा, खोजने के लिए कुछ बांदर और कुछ भालू आएंगे, उनकी तुम कुछ सहायता कर देना, पुनः तुम्हारे पंख जम जाएंगे। भैया लेकिन ये बताओ पक्षीराज, तुम हम वही- उन्हीं महाप्रभु के दूत हैं। कुछ भालू भी हैं, कुछ बंदर भी हैं, इसीलिए मेरे और माँ सीता की खोज में आए हैं। इसीलिए मेरे पिलाका छोड़ने लगे पंख। अच्छा, क्या भैया कुछ सहायता कर सकते हो कि इस समय माते सुनी जाल की कहाँ हमें मिलेगी? वो देखो सामने, वो लंका है, लंका। और लंका देख 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 देखो देखो कोनो कोनो जो है राक्षसी ठिलियां लगाए हैं मूंगफली के। वो देखो सामने सागर में मछली उछाल ले रही है। देखो भैया, आप लोगों को नहीं दिख सकता। क्यों? वो देखो अशोक वाटिका है, वो देखो सामने। अरे पक्षीराज, हमें तो खाली जल ही जल दिखाई दे रहा है। मैं देखूं तुम ना आए, क्यों? क्योंकि गीधई दृष्टि अपार। ये बात। हम गीधों की दृष्टि अपार होती है, अच्छा, इसलिए तुम नहीं देख सकते हो। बूढ़ भयो, अगर बूढ़ा ना हो जाता हाँ, तो करतो तुम्हारी सहाय, तुम्हारी करतो- कुछ सहायता भी कर देता। सत्य लेकिन बात सुनो है। तो, वो देखो लंका के एक अशोक वृक्ष खड़ा है, अशोक का, उसके नीचे सीता बैठी है बेचारी। बेटी सीता मत रो मत रो। अरे भैया पक्षीराज, देखो तुम्हारे पंख भी जमाए, उगने लगे। ये बताओ इस समय प्रभु कहाँ मिलेंगे? तुम यहाँ से जाओ, उड़ते उड़ते प्रवसन कर पर जाओ, वहीं परमात्मा के चरणों के दर्शन करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उड़- जाता हूँ प्रभु की उड़ जाओ। दर्शन करूंगा। अब मेरे पंख जमाए हैं, अब तुम उड़ सकते हो। अब मैं उड़ के जो है दोबारा फिर आऊंगा। हाँ, उड़ो। हाँ, सब लोग बैठे रहना है। उड़ के जाओ, कैसे उड़ोगे?